बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेवी में डूबे हुए खुशबूदार नरम व मुलायम मक्खन जैसे सॉफ्ट कोफ्ते खाना किसे नहीं पसंद। तो आज हम इसी तरह के मक्खन जैसे नरम व मुलायम कोफ्ते घर पर बनाएंगे, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद ब्रेड, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा अदरक और कुछ जॉय लहसुन के लिए हैं। सारी चीज़ों को चॉपर में डालेंगे, एक दफ़ा हमने चॉप कर लेना है। उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून हमने गरम मसाले का, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक डाला है। एक हाथ भर के आपने धनिया का डाल देना है। और चिकन ब्रेस्ट हमने 800 ग्राम लिया है, जिसको धोकर वॉश कर लिया। एक दफ़ा आप ग्राइंड करें, इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें। दोबारा उसके अंदर 4 चम्मच आपने भुना हुआ बेसन डाल लेना है। उसके बाद 1 चम्मच मक्खन की डालिए और दोबारा से इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं, जिनको हमने इस तरह से बरीता तैयार कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन से हो जाए, उसके अंदर लहसुन डालेंगे और 1 मिनट फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। उसके बाद 2 अदद टमाटर लेने हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और जो प्याज और लहसुन हमने फ्राई किया था, इसे हमने पेस्ट बना लेना है। इस तरह से प्यूरी तैयार कर लेनी है। उसके बाद ऑयल से आपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जिस साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए हो उस हिसाब से आपने शेप बना लेनी है। आपने कोशिश करना है कि जो कोफ्ते हों वो बिल्कुल क्रैकलेस हों, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सारे कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप तेल का हमने लेना है, जिसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ इलायची डाल देनी है। जैसे ही तेल गर्म होने लग जाएगा, इसके अंदर जो टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे और इतना फ्राई करना है कि टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डाला है। ये चीज़ें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 30 सेकंड्स के लिए आपने मसालों को फ्राई करना है। उसके बाद आपने आधा कप दही का डाल देना है। दही जब भी किसी ग्रेवी में डालें तो या तो चूल्हा बंद कर दें या आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, तो आपका जो दही है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स होता है और बिल्कुल भी फुटकड़ियाँ सी नहीं बनती। उसके बाद आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने कोफ्ते डाल देने हैं और कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, ऐसे ही इसे 3 मिनट के लिए कवर कर दें। 3 मिनट के बाद हम उठाएंगे और फिर अब हम चम्मच की मदद से इन्हें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट अभी आपने इन्हें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना कि ये टूट ही जाएँ। तो 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए हो उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। पानी डालने के बाद आपने 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है और उसके बाद आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए हो आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाया है, तो ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। हम और इस पॉइंट पर थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला डालेंगे तो ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार हैं। आप ट्राई करेंगे तो बेहद पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह।